नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग विदाउट हेजिटेशन में। आज हम चर्चा करेंगे समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के बारे में, अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। चले शुरू करते हैं। देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ किसे कहते हैं। अगर हमें दो समुच्चय दिए हुए हों तो उनमें जो एलिमेंट उपस्थित है जो कि उभयनिष्ठ है, यानी कि जो ऐसा एलिमेंट जो कि दोनों सेटों में उपस्थित होते हैं उनको अगर हम निकाल कर एक अन्य सेट का निर्माण करें तो उसे ही हम सर्वनिष्ठ या फिर उन सेटों का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन, परिभाषा। समुच्चय कोई हमने दो समुच्चय माने, एक ए है दूसरा बी है। समुच्चय ए एवं बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय है। ए और बी का जो सर्वनिष्ठ होगा वो इन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए एवं बी दोनों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब ये है जो ए और बी में ऐसे अवयव हैं जो कि दोनों में उपस्थित है, जो ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो जो उन दो अवयव हैं उनका अलग सेट जो हम बनाएंगे उसी को हम बोलते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। इसको लिखते हैं हम इस प्रकार के चिन्ह से। इसे प्रतीक इस प्रकार यानी कि उल्टा यू के तरह कोई चिन्ह है उससे हम इसको लिखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अगर इस ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी को लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ए सर्वनिष्ठ बी इज इक्वल टू उन सभी अवयवों का समुच्चय एक्स मान लिया हमने, जहां पर जो एक्स है वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। इसका मतलब है जो एक्स यहाँ पे आएगा, जो अवयव इस सेट में उपस्थित होंगे वो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है उन सभी एक्स का समुच्चय, यानी कि एक्स क्या है यहाँ पे उन सभी अवयवों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको अवयवों को प्रदर्शित कर रहा है एक्स के द्वारा। इन सभी में वो अवयव आएंगे जो कि एक्स हैं। तो एक्स किसमें होगा, ए में भी होगा और बी में भी होगा, यानी कि जो यहाँ पे अवयव आएंगे वो ए समुच्चय में भी होंगे और बी समुच्चय में भी होंगे। देखिए जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी इस प्रकार का चिन्ह है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं। इसको हिंदी में पढ़ते हैं ए सर्वनिष्ठ बी और इंग्लिश में पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसको हम वेन आरेख के रूप में देखना चाहें तब कैसे देखेंगे, तब इन वेन डायग्राम कैसे देखेंगे। एक आयताकार तो हमने आंतरिक समुच्चय यू माना, फिर हमने दो समुच्चय माने थे ए और बी, उनको वृत्त के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये ए का वृत्त है, ये बी का वृत्त है, जहां पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये जो बीच में आपको छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, ये जो भाग होगा इसमें वो सभी एलिमेंट है जो ए के भी उपस्थित है और बी के भी है, यानी कि दोनों में ये एलिमेंट सेम है, जिसको हम इस प्रकार से प्रतिच्छेद और रेखांकित करके दर्शा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से जो रेखांकित या फिर छायांकित भाग है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करता है। तो ये होता है हमारा वेन आरेख में ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम। ठीक है, अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी किस प्रकार निकाला जाता है। एग्जांपल पहला है ए इज इक्वल टू समुच्चय 3 5 7 9 11 का समुच्चय बी है 1 2 3 यानी कि 10 तक की संख्याओं 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय। बी क्या है, 1 से 10 तक संख्याओं का समुच्चय। और ए क्या है, 3 से 11 तक जो विषम संख्याएं हैं उनका समुच्चय। तब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि ए और सर्वनिष्ठ बी किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं। तब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो कि ए में भी विद्यमान है और बी में भी विद्यमान है। अब 1 से 10 तक में 1 से 10 तक की सभी संख्याएं आएंगी और 3 5 7 9 11 तक क्या है जो विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो 3 5 7 9 है, ये सभी के सभी इसी में भी विद्यमान होंगे, क्योंकि 1 से 10 तक की संख्याओं में 3 से लेके 3 5 7 9 ये भी आ रहे हैं। ठीक है, 11 नहीं है, 11 10 से आगे आएगा तो इसमें 11 शामिल नहीं होगा, जबकि 3 5 7 9 1 से लेके 10 तक संख्याओं में है तो ये अंक इसमें भी आएंगे। तो ये अब क्या हो गए, इनके उभयनिष्ठ अवयव हो गए। तो उभयनिष्ठ अवयव को हम ए इंटरसेक्शन बी वाले समुच्चय में लिखते हैं। तो इसका समुच्चय होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 5 7 और 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं अगला एग्जांपल। ए इज इक्वल टू हमने लिया है ए ई आई ओ यू, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है उनका समुच्चय
और बी इज इक्वल टू लिया सी डी एफ, तीन अवयव है सी डी एफ। ठीक है, अब यहाँ से जरा गौर कीजिएगा कि इसमें जो अवयव विद्यमान है, क्या इसमें भी अवयव जो विद्यमान है उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं, कोई एलिमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमने देखा कोई एलिमेंट विद्यमान नहीं है, तो यानी कि जब ए इंटरसेक्शन बी है आपका, जब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से हमारा क्या आएगा? या तो फाई आएगा या फिर रिक्त समुच्चय आएगा, यानी कि इसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है। ए और बी में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो कि दोनों में उपस्थित हो। तो इस प्रकार जो ए इंटरसेक्शन बी है वो फाई के बराबर आएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, क्या हो? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, तब जब हमारे समुच्चय ए और बी है, इन दोनों को हम एक ऐसा ही समुच्चय कहते हैं। ऐसे ही समुच्चय कब कहेंगे? जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा फाई, यानी कि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो इनमें ए और बी में, तब हम उनको कहेंगे असंयुक्त समुच्चय। तो ये था हमारा समनिष्ठ समुच्चय। इसको नोट कर लेना कि अगर दो समुच्चय ए और बी हो और उनका इंटरसेक्शन या फिर समनिष्ठ समुच्चय फाई आए या रिक्त समुच्चय आए, तो वो दोनों सेट ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।